हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग है, न्यू मून का क्या इंडिकेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव होकर रीडिंग सीखिए, अपने मन में क्वेरी क्वेश्चन रखिए। आई एम डैम श्योर जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है आपको उसका रिजल्ट आज ज़रूर मिलने वाला है। चलिए चेक करते हैं, डिवाइन गाइड करें। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें, 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें। डिवाइन गाइड करें और बताएं कि ये न्यू मून पर क्या मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। ये न्यू मून पर क्या मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। ये न्यू मून पर क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट वी हैव अवेयरनेस, द मैजिशियन। ओके, वाओ, वी हैव हार्ट चक्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़, पेशेंस। ये सारे जो मैसेज मैं आप लोग के लिए निकाल रही हूँ, ये मैं आपके रिलेशनशिप गाइडेंस के लिए ही निकाल रही हूँ। अगर आप जनरल बेसिस पे अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 10 रीडिंग्स आप ज़रूर चेक करा करिए, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर गाइडेंस सब लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ इन टर्म्स ऑफ योर जनरल गाइडेंस। ये जो 12 रीडिंग्स होती हैं ये रिलेशनशिप वालों के लिए होती हैं, और जो रात को मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ दैट इज़ 9 बजे, वो वीडियो पोस्ट होता है रेमेडी का। आज है न्यू मून डे, तो आज रात को मैं मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ। आप सब लोग देखना ना भूलें, मेडिटेशन करना ना भूलें। एक बहुत स्पेशल स्पेल मैं पोस्ट करने वाली हूँ फॉर योर न्यू मून डे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज पेपर फोल्डिंग मेथड करना ना भूलें, जो न्यू मून पर करा जाता है। सबसे बेस्ट टाइम है इस रिचुअल को करने का रात 8 बजे से 12 बजे के बीच में। अगर उस टाइम कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, उस टाइम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं पेपर फोल्डिंग मेथड कैसे करना चाहिए उसका वीडियो मैं पिन कर दूँगी, ताकि जो लोग नए लोग आए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, ये रीडिंग्स जो मैं बता रही हूँ ये जनरल है। ओके, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको रेजोनेट होगी, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। तो मन में अपना एक क्वेश्चन रखिए और रिलेशनशिप से रिलेटेड आप रीडिंग्स को देखिए। आई एम डैम श्योर कि आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर कोई रेमेडी करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात जो मुझे दिखाई दे रही है, जो आप लोग के लिए अवेयरनेस की बात है, कि जितनी कोशिश कर सकते हो आप और आपके पार्टनर थोड़ा फाइटिंग से दूर रहिएगा, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा, अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आप दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन, वो चीज़ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, डर बना सकती है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ पर रिलेशनशिप काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं, वैसा अगर नहीं हो रहा है तो ये टाइम चीज़ों पर थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कांच को देखते हुए कि या तो पार्टनर ने कुछ चीज़ें गलत बोली हैं, या तो पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्टेड, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। मतलब एक फ़ियर है, एक डर है, एक मेंटल टेंशन चल रही है कि क्या होगा, कैसा होगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा। वो फ़ियर आपके मन में मुझे अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये मत सोचिए कि चीज़ें बेहतर नहीं बन सकती, चीज़ें बिल्कुल अच्छी बन सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग परेशान कर रही है, या फ्यूचर में क्या होगा वो डर चल रहा है। तो क्लियर मैसेज आ रहा है कि किसी भी वे से इस चीज़ को ओवर थिंक ना करें, फाइटिंग से बचें, चीज़ें बोलने से, नेगेटिव बोलने से, कॉन्फ्लिक्ट से, आर्ग्यूमेंट से, उस चीज़ से बचिए। और अगर चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें।
आप लोगों के लिए ये मैसेज भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस टाइम अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके। और ये चीज़ नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 14 इन लोगों के लिए तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि अगर आपका बर्थ डेट या पार्टनर का बर्थ डेट इनसे रिलेटेड है तो ये इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आई नो दैट यू आर फीलिंग वेरी होपलेस, या आप कहीं ना कहीं हर्ट हो, आप कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत दुख रहा है चीज़ों के प्रति। लेकिन पता है, थोड़ा अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे, थोड़ा अपने एंड से कोशिश करोगे, थोड़ा अपने एंड से ट्राई करोगे ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी ये नेगेटिविटी चल रही है, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि योर हार्ट नीड्स हीलिंग, ओके। और जब आप हीलिंग करना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशंस करो, खुद की सेल्फ हीलिंग करो। बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो सेल्फ हीलिंग का इंडिकेशन देती हैं, जो सेल्फ हीलिंग में हेल्प करती हैं। तो समवेयर आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट मैनिफेस्टेशन जितना पॉजिटिवली करोगे उतना चीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आज ये दिखाई दे रही है कि जितने भी लोग रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल लग रहा है कि यार अब तो एंड पर आ गई है, कुछ होगा ही नहीं है, कुछ बेहतर ही नहीं दिखेगा, कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं दिखेगी, तो आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि कोई डरने वाली बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में होगी, ठीक है। चीज़ें आपको रिजल्ट दिखाएगी, सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री मतलब क्या? जीत। कैसी जीत? जो जीत हम चाह रहे हैं, जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितने भी लोग रिलेशनशिप रिलेटेड गाइडेंस चाह रहे हैं एज़ पर न्यू मून डे, सबसे पहली बात, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, कम्युनिकेशन नॉर्मल करिए, प्यार से रहिए, प्यार से बात करिए। नो कांटेक्ट है तो हो सकता है धीरे धीरे बातचीत हो सकती है। मैनिफेस्टेशंस की प्रोसेस बढ़ाइए, जितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3, थोड़ा चीज़ों में पेशेंस रखिए, जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थोड़ा सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए जिससे कि रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिखे, क्योंकि जब तक आपकी सेल्फ हीलिंग नहीं होगी आप मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाओगे, मैनिफेस्टेशंस नहीं करोगे तो डाउन रहोगे। और हमेशा 24/7 हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस बहुत हेल्प करती हैं, चीज़ों में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिलाती हैं। तो जितनी कोशिश कर सकते हो आप लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए ताकि आपको चीज़ों का अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होने लग जाए। चलिए अब चेक कर लेते हैं थोड़ा। ये तो आपके मैसेज आए थे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जिनका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 15 डेज़ बस इन 4-5 बातों का ध्यान देना जो मैंने अभी बताई एज़ पर गाइडेंस, आपको अपने आप बेटरमेंट दिखेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। चेक करते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन ही मन। चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं पार्टनर। न्यू मून पर क्या इनकी फीलिंग है, क्या चल रहा है, न्यू मून पर किन थॉट्स में हैं ये, न्यू मून पर किन थॉट्स में हैं ये, क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड मैं निकालूंगी। ओके, द टावर, बॉटम डेक, एस ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि नो मैटर कितनी भी सिचुएशन आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है या कितनी भी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी जीत है। यहाँ पर भी बॉटम डेक का इंडिकेशन सक्सेस आया था और यहाँ पर भी बॉटम डेक का इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, न्यू बिगनिंग आया है, लव का आया है, जो न्यू मून के लिए काफ़ी अच्छा संकेत आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे सामने कार्ड्स में आ रही है, एक एक करके मैं ध्यान से समझाऊंगी और ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज कोई बहुत बड़ा मैसेज आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर
के साथ आपके बीच में बहुत क्लैशेस हुए हैं। जो चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी कि बहुत सारे लोगों के बीच में अभी फाइटिंग चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटली परेशान चल रहे हो, मेंटली अपसेट चल रहे हो, मेंटली डाउन चल रहे हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत चल रही है, उदासी बहुत चल रही है, और सेम वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, होपलेस दिख रहे हो आप बिल्कुल, क्या करूँ क्या करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये चीज़ थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है। मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो लोग रिलेशनशिप में अभी मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेजर मेंटल इशू फेस कर रहे हैं या डर फेस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहला डर मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है। दूसरा डर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर या तो अपने वर्क लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके का टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस हैं। या तो इनकी लाइफ में इनके कैरियर का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, या तो कोई बिज़नेस न्यू सेटअप करा हुआ है या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं। मतलब समवेयर ये पर्सन अभी अपनी लाइफ के कैरियर में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ में चल रही हैं, क्योंकि इनकी बहुत ख्वाहिश है स्टेबल करना कैरियर को। फाइनेंसेस की तरफ बहुत इनका झुकाव चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि ये कर भी तो आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही रहे हैं। लेकिन भाई इतना भी फोकस नहीं होना है कि ये रिलेशनशिप ही भूल जाए, बस वो चीज़ थोड़ी लोगों को बुरी लगती है और वो जेन्युइनली बुरी होती है। बट आप उस चीज़ का डर अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। या अगर आपको थर्ड पार्टी को लेकर डर लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, और हो सकता है थर्ड पार्टी मैरिड हो सकता है थर्ड पार्टी भी मैरिड हो, या आप भी मैरिड हो, या ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप तो चल रहा है लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है। सबसे अच्छी बात रीडिंग्स में ये समझ में आ रही है आज की डीप डिज़ायर आपका भी इस रिलेशनशिप में रहने का है और डिज़ायर उनका भी इस रिलेशनशिप में रहने का है। दोनों ही मुझे म्यूचुअली रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सीरियस दिख रही हैं, क्योंकि अगर ये आपसे इतने समय से नो कांटेक्ट भी कर रहे हैं या इन्होंने एकदम कम्युनिकेशन लो कर दी है, ज़ीरो कर दी है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि फिर भी आपको लेकर थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है। मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी भी आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा इनके साथ रहने वाले हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपना पूरा 100% रिलेशनशिप को देने वाले हो। समवेयर कार्ड्स को देखकर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जिस पर्सन को आप डील कर रही हैं, ये पर्सन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा केयर, लव, आपके साथ सीरियस हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है, इशू जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, वो ये दे रहा है दैट इज़ दिस थर्ड पार्टी, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में फेस इशू क्रिएट कर रही है, एंड विच इज़ मेकिंग योर रिलेशनशिप वेरी डाउन, विच इज़ मेकिंग द थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई मस्ट से। बट मुझे लगता है विथ टाइम सिचुएशन विल बी बेटर, विथ टाइम चीज़ें हील होंगी, विथ टाइम चीज़ों में ग्रोथ दिखेगा। ऐसा मत सोचिए कि रिलेशनशिप बेहतर नहीं बन सकता या चीज़ें सही नहीं हो सकती या आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, टाइम के साथ सच्चाई सामने आएगी, टाइम के साथ चीज़ें आपके फेवर में आएगी। भले ही आपको चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा कि कब चीज़ें बेहतर होगी या कब स्टेबिलिटी बनेगी, बट अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि विथ टाइम द रिलेशनशिप कैन गेट बेटर। तो अपने अंदर का फ़ियर बिल्कुल साइड कर दें, ओके, अपने अंदर का फ़ियर बिल्कुल ख़त्म कर दें। जितने लोग एक डर के अंदर हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की बेहतर नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। भले ही आपके साथ नो कांटेक्ट में है या भले इनकी बातचीत आपके साथ नहीं हो रही है, लेकिन डीप डिज़ायर इनका क्लियरली लग रहा है कि रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा चेक करते हैं पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, डीप इमोशंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, घबराने वाली बात नहीं है। द न्यू बिगनिंग इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू, ओके।
और डिज़ायर आपका भी है एक अच्छी बिगनिंग का, उनका भी है। अगर आज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आए कि मैनिफेस्टेशंस करें, तो आपको मैनिफेस्टेशंस करना शुरू कर देना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक करिए, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ एंड सा लग गया है, बातचीत ही बंद हो गई है, विस्पर मेथड करिए, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन के लिए लव कोड की रेमेडी मिल जाएगी। कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, उसकी भी रेमेडी मिल जाएगी। बस आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा रितिका गुप्ता और आगे स्पेसिफिक चीज़ का नाम, एग्जांपल कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना है, रितिका गुप्ता कॉल मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा। विस्पर मेथड करना है, रितिका गुप्ता विस्पर मेथड टेक्निक, वो आपको मिल जाएगा। कमिटमेंट के लिए रितिका गुप्ता मैरिज कोड, वो मिल जाएगा। थर्ड पार्टी हटाना है, जो थर्ड पार्टी आप प्रॉब्लम कर रही है, सर्च करिएगा रितिका गुप्ता थर्ड पार्टी रेमेडी, आपको वो भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें मेरे तरफ से यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको ट्राई करिए। और एक अब सबसे ख़ास वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं पोस्ट करूँगी या परसों। और ये वीडियो उस सिचुएशन के लिए मैं पोस्ट करने वाली हूँ जो वन साइडेड लव में है, या सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको समझ ही नहीं रहा है, आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं तो मैं एक रेमेडी पोस्ट कर रही हूँ जिससे सामने वाला आपकी तरफ अटेंशन दे, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, तो वो रेमेडी आपको ज़रूर 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 करना चाहिए। आने वाली हो रेमेडी, और आई एम डैम श्योर ये बहुत स्पेशल रेमेडी होने वाली है। चलिए चेक करते हैं पार्टनर के डीप थॉट्स, डीप इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं इस वक्त, क्या हैं। 3 मैसेज निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत लॉन्ग रीडिंग हो चुकी है। बट पहले अच्छे से शफल करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है उनकी, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो इस वक्त आपसे। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे पता है कि मेरी गलती है। इनको ऐसा फील हो रहा है, आई नो दैट मेरी ही मिस्टेक है, मेरे ही हाथों सब गलत हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझसे ही चीज़ें गलत हुई हैं। और जो भी चीज़ें आज रिलेशनशिप में ख़राब हो रही हैं, आई एम द ओनली वन जिसकी वजह से चीज़ें बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। इनको समझ में आ रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि जो भी करा है या जो भी चीज़ें गलत हुई हैं रिलेशनशिप में, आई एम द ओनली वन जिसकी वजह से चीज़ें आज इस कदर आ चुकी हैं या इस कदर ख़राब हो चुकी हैं। सो आई एम द ओनली वन टू ब्लेम सबसे पहला मैसेज आया है, जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि इनको कितना ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या उनको रियलाइजेशन होता है जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया है या जो थर्ड पार्टी के कहने पर चल रहे हैं, यस उनको रियलाइजेशन है। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपका पीछा कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके घर के पास रहते हो। समवेयर दिस पर्सन इज़ रियली स्टॉकिंग यू, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं आपके साथ। मतलब क्लियरली डीप इमोशंस बता रहे हैं कि कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एंड है। आप ही के सामने मैंने कार्ड शफल करे हैं, आप ही के सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। कहीं से कहीं तक ये फीलिंग है ही नहीं कि ये पर्सन चाह नहीं रहे हैं आपको, या दूर रहना चाहते हैं, सेपरेशन चाह रहे हैं। हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टिविटी है कि रहना यहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, यहीं रहकर चीज़ें सेटल डाउन करना है, यहीं रहकर चीज़ें बेहतर बनानी है, यहीं रहकर चीज़ों को सही करना है। सो समवेयर वेरी कनेक्टेड, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। थर्ड कार्ड जो मैं निकालने वाली हूँ, आई फॉरगिव यू। ओके, गलती उनकी और कह रहे हैं आई फॉरगिव यू। देखो भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग में, गलती इनकी है बट फिर भी इनको एहसास है कि नहीं आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक होगा या होंगी, मैटर नहीं करता भाई। आप रिलेशनशिप में हो, गर्ल गर्ल का रिलेशनशिप है, बॉय बॉय का रिलेशनशिप है, गर्ल बॉय का रिलेशनशिप है, वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज़ लव। ऐसा लग रहा है कार्ड्स में कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं मुझे। ईगोइस्टिक बोला जाए तो बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले में से दिखाई दे रहे हैं, अपनी सुनने वालों में से दिखाई दे रहे हैं कि जो मैंने किया वो सही करा है। मतलब थोड़ा ईगो है,
समझ तो आ रहा है, रियलाइजेशन तो है, लेकिन यू नो सामने से बोल नहीं रहे हैं, पीछा भी बहुत कर रहे हैं आपका कि हाँ क्या पोस्ट कर रहे हो, फेक आईडी से हो सकता है आपको चेस कर रहे हो और आपको एहसास ही नहीं हो रहा हो, लेकिन हर तरफ से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जो क्लियरली मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि स्टॉकिंग पूरी तरीके से चल रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखकर कि भूले नहीं हैं, पीछे नहीं हुए हैं, यू नो कोशिश पूरी कर रहे हैं, ट्राई पूरा कर रहे हैं कि बस कैसे करके एक कम्युनिकेशन, एक बातचीत, एक कनेक्टिविटी दोनों के ही बीच में स्टार्ट हो जाए, जिससे दोनों का ही रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड दोनों का ही रिलेशनशिप फेवरेबल बन जाए। तो इनके डीप थॉट्स बोल रहे हैं, इनको डीप डाउन एहसास बहुत हो रहा है, समझ में बहुत चीज़ें आ रही हैं, चाहते बहुत है, न्यू बिगनिंग भी डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ने प्रॉब्लम किया है, ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन है, समझ रहे हैं कि हाँ गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके सो ये इनके डीप थॉट्स। अब एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए आज न्यू मून पर, क्या एंजल गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए, वन कार्ड आई विल टेक आउट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, सिर्फ वन कार्ड के थ्रू बताएं क्या है एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। वाओ, क्लेम कर लो गाइस, क्लेम कर लो, क्लेम कर लो, सबसे पहले क्लेम कर लो। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यूनिवर्स कह रहे छोड़ दो सब चीज़ें, मत सोचो इतना क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज़ पर ध्यान मत दो, अब उस पर ध्यान दो कि अब कैसे चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, कैसे आपको अच्छे मिराकुलस चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, कैसे आपको चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखने वाली हैं। सो इन्जॉय करिए, डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द सिचुएशन, क्या होगा कैसे होगा, उन सबको छोड़ दो, इन्जॉय करो ये जो टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है, जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आया है। इन्जॉय ऑल द सक्सेस एंड ऑल द हैप्पीनेस दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। जो चीज़ें भी आपके लिए फेवरेबल बनाएगी, बदलाव भी आपके लिए अनकंडीशनल लाएगी। बस ये है कि ओवर थिंक मत करो, मेंटली खुद को ब्लेम मत करो, मेंटली परेशान मत हो, टाइम के साथ बेटर होगा। सेल्फ हीलिंग पर फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। बाकी पूरी डिटेल रीडिंग मैंने आपको आज बता दी है। अब रात को 9 बजे पोस्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए मेडिटेशन फॉर न्यू मून डे। बहुत स्पेशल मेडिटेशन होने वाला है ये मेरे व्यूवर्स के लिए, तो आप सब लोग उसे चेक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा। अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस एंड डेली वीडियोस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।